मोहिउद्दीन कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा भोला मेरा, हवा भी नहीं लगेगा। लाइट है पार हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा बाबू मेरे। ऐसा चैप्टर है, पार हो जाएगा दिखाइयो नहीं देगा, लाइट जलेगा दिखाई भी नहीं देगा। देखो मेरे लाल, हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको बाबू कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ड्रा करेला सिखाए। यही सिखाए ना कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आप इमेज कैसे ड्रा करोगे। ठीक। उसके बाद आपको सिखाए कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज बताएं लॉजिक के साथ बाबू, काहे यूज होता है। आप बाबू जब इमेज ड्रा कर लोगे कनकेव और कन्वेक्स में, तो आपको बताना है कि कितना दूर पे इमेज बना। समझना बात को। जैसे मान लो बाबू मेरे, क्या मन नहीं लिख पाया, ग्रुप में भेज दिए रोशनी, वहां से लिख लीजिएगा, है ना। हाँ सर। ठीक। नहीं जो बच्चा लिख पाया ग्रुप से लिखना, समझो बाबू अनीसा। हम लोग बाबू पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, है ना। ए प्रियांश ऑन करो जी। जैसे आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फोटो ड्रा करेला बताए ना, मान लेते हैं सर ये कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। समझना है। ठीक। ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। समझो, एक चीज समझा देते सब समझ में आ जाएगा। ठीक सर। मान लो कहीं ऑब्जेक्ट रखल है, इधर इधर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। होगा ना। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे मेरे भोला, कहीं भी रखो, तो ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर पे है सर, कि नहीं। हमको क्या पढ़ना है सर? आगे बाबू इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो कितना दूर पे बनेगा ये कैसे पता चलेगा हमको, है ना। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा सर, कैसे पता चलेगा? सीएफ के बीच में बनेगा, ठीक है सर। लेकिन यह कितना दूर पे है मिरर से? 10 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे, कितना दूर पे है? हमको इसको बाबू बताने के लिए हमको कोई ना कोई एगो फार्मूला दीजिएगा ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला, जो दोनों मिरर के लिए वैलिड है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या होता है सर? तो मिरर फार्मूला में वर्ड आपका आएगा, क्या आएगा? 1/v अब +1/u बराबर 1/f होगा भोला आदित्य प्रकाश। ये मिरर फार्मूला होता है ना, लिखाएंगे आगे। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f होता। इसी मिरर फार्मूला से हम लोग पता करेंगे बाबू कि आपका फोटो मिरर के अंदर कहाँ बन रहा है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, है ना। इसी फार्मूला से पता करेंगे। तो इस फार्मूला में हमको 3 गो वर्ड दिखाई दे रहा है, VUF। ये तीनों वर्ड के मतलब हमरा समझाइएगा तब ना सर हम लोग अच्छे से यूज करेंगे, कि नहीं दीता? ऑन करो जी, एन उसका बोलिए, ऑन कीजिए। VUF का मतलब बताइएगा तब ना सर। तो वही आपको बता रहे बाबू, मिरर फार्मूला से रिलेटेड बेसिक टर्म। भी मेरा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ होता है फोकल लेंथ, कि नहीं। यही होता। भी होता है इमेज डिस्टेंस, यू होता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ होता फोकल लेंथ। तो अब हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइएगा तब ना सर। तो यही हेडिंग दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, है ना। काहे लगी? आगे मिरर फॉर्मूला में यूज होगा इसीलिए। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ नहीं होता मेरे लाल, आप जो ऑब्जेक्ट लिए हुए हो भोला मेरा, उसका मिरर से दूरी। जैसे मान लो कैंडल लेके जलाया, तो कैंडल मिरर से कितना दूर पे रखा हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर पे कि 20 सेंटीमीटर पे कि 30 सेंटीमीटर पे, उसी की दूरी भोला डिस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पे है ना, इस मिरर से बाबू ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का बाबू पोल से, जब भी जिंदगी में याद रखना, डिस्टेंस जब भी मेजर करेंगे हमेशा पोल से, कहीं से नहीं।
हमेशा डिस्टेंस किससे नापेंगे? पोल से। कोई भी डिस्टेंस नापना रहेगा हमेशा किससे मेजर करेंगे? पोल से, मिरर के पोल से ही मेजर करेंगे, न इधर से, न सेंटर ऑफ कर्वेचर से, न फोकस से। हम लोग मिरर के पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। कसम खा के याद करते हैं, बहुत यूज होगा आगे। ये सब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल ना बनेगा। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा कैसे? टुकुर टुकुर करते रहना, है ना। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कैसे क्या करते हैं। तो जब भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नापोगे मिरर के पोल से ही नापेंगे। ये पोल है इसी से नापेंगे, ठीक। तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरे लाल, मान लो यहाँ पे क्या है, कैंडल वगैरह है कि नहीं। तो ये कैंडल मिरर से कितना दूर पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा उसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? छोटका यू से। किससे? छोटका यू से। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होता भोला, तो मिरर के कहा? पोल से। मिरर के कहा? पोल से। तो पोल से मिरर के, है ना बाबू, मिरर के पोल से बाबू ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसी को कहोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? छोटका एफ से। तो वही लिखा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बाबू, है ना, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू से रिप्रेजेंट करते, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब इस कैंडल का कहीं ना कहीं फोटो बनेगा ना मेरे भोला। इस कैंडल का मिरर के कहीं ना कहीं फोटो बनेगा। मान लेते सर इस कैंडल का फोटो यहां बन गया कि नहीं, है ना, उल्टा में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज होता। इमेज का जो डिस्टेंस होगा कहाँ? मिरर के, है ना, पोल ऑफ द मिरर से। मिरर के पोल से जो इमेज का दूरी होगा उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस। और थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है। यदि तो ऑन करो ना जी, कीर्तिका बोले अंतिम से लेट आती है जी। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है सर? है ना, मिरर का जो बाबू पोल है वहां से इमेज की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहेंगे। अरे इमेज डिस्टेंस, इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से? मिरर के, है ना, पोल से। बस खत्म। इमेज डिस्टेंस को भी से, छोटका भी से। हो गया। आगे एक टर्म होता है फोकल लेंथ, सूर्य से बता रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होगा बाबू? पोल से फोकस की दूरी। पोल से केकर दूरी? फोकस की दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को छोटका एफ से। ये तीनों आपको क्लियर हो गया तो मिरर फार्मूला आएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही होता है मिरर फार्मूला। v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ, है ना। तो इसमें फोकल लेंथ इंडिकेट कर लेंगे बाबू मेरे इसका, है ना, इसका फोकल लेंथ नहीं ना इंडिकेट किए। तो फोकल लेंथ कुछ नहीं होता, भोली कृतिका नहीं लिख पाई बाबू। फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से लिखिएगा कि नहीं। इमेज डिस्टेंस का फोकल लेंथ का कैसे सर? दोनों मिरर, कोई भी मिरर आप बनाओ बाबू मेरे, कनकेव बनाओ चाहे कॉन्वेक्स बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है दोनों मिरर के लिए वैलिड है। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस की दूरी, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। इसकी जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यही जो लेंथ है मेरे भोल्या कि नहीं सर, यही होगा फोकल। फोकल लेंथ को छोटका एफ से, इससे छोटका एफ से। हो गया। अगला टर्म और थोड़ा सा सीखना है। मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए बाबू थोड़ा थोड़ा और आपको टर्म सीखने पड़ेंगे। तो आज इसको खरा बता देते हैं। मिरर फार्मूला तक कल आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। इसको ड्रा करो फोकल लेंथ में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे भोला मेरा।
इसको ड्रा करो, आगे साइन कन्वेंशन। ए रोशनी बोली ऑन करण बाबू, अब तो बाबू नेटवर्क भी सही है, घर भी सही है, सब चीज सही है, तब का के वीडियो बंद। प्रियांशु ऑन करो, ऑन कीजिए जी। इसको ड्रा कीजिए, इरेज करेंगे, अदर हेडिंग देंगे। वाह बाबू लक्ष्मी, एकदम एक आंख से इधर उधर देखते रहती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे सर? है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी में लिखेगा, लिख लो इसमें बाबू काला। पी और एफ की जो दूरी होगा, पी और सी बोला, पीसी के जो बीच का डिस्टेंस है बोला, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब ये ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाबू। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, तो ये हो गया पी एफ से पी और सी के बीच की दूरी बोला। लिखो, आगे सिखाते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, साइन कन्वेंशन क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला लगाने से पहले बाबू साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे हेडिंग देंगे साइन कन्वेंशन बोला। और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देते मेरे लाल, थकाओ जितना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बाबू मेरे, इमेज डिस्टेंस भी, फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बाबू, इतना ही है। यू भी एफ बाबू, मतलब क्या सर? लिखो बोला, समझाते हैं। यू भी एफ एंड आर, पहला पॉइंट बाबू, आर मेजर फ्रॉम द पोल। और एगो बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हमेशा बाबू यू भी एफ को कहां से नापोगे? पोल से नापोगे। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी फॉर इमेज डिस्टेंस, एफ फॉर फोकल लेंथ, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रट जाना है। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी फॉर इमेज डिस्टेंस, एफ फॉर फोकल लेंथ, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रट जाना बाबू, है ना। बार बार इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कोई बोलता, यू भी एफ बोलेगा, तो रट जाना। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी फॉर इमेज डिस्टेंस, एफ फॉर फोकल लेंथ, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेजर फ्रॉम द पोल बाबू, कर ऑफ द मिरर। यहाँ पे बाबू लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक। पहला पॉइंट बाबू। दूसरा बाबू, इफ द डिस्टेंस
हमको नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम बनाते बताते हैं। इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड, if the distance is measured babu along the incident ray, along the incident ray babu, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रो मत बता रहे हैं। if the distance measure, opposite to the incident ray, देखो मेरे बाबू समझा रहे हैं सिखा रहे हैं बोला। परपेंडिकुलर टू एंड above द प्रिंसिपल एक्सिस। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, भावना आपकी समझ रहे हैं। आपके मन में जो भावना आ रहा है पता चल रहा है। देखो आदित्य बाबू,
लिखिए, सिखाते समझाते क्या नहीं है जो। ये रटेंगे सर? नहीं सर, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं सर, तो काला बता रहे सर, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसे 10th क्लास के बच्चा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कभी पूछेगा जी? नहीं। लेकिन बाबू ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बनेगा। तो वही बात बाबू, ये नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। लिखो, कुछ नहीं है, आसान है बाबू, इजी से भी आसान है नुस्खा। बहुत खुश है शांतनी। ज्यादा खुशी पढ़ाई में अच्छी बात नहीं होती बाबू। आप पढ़ा आगे पीछे खुश रहो ना मेरे लाल, पढ़ाई में बाबू सिंसियर बनिए। लिखी रोशनी, ए प्यारी बच्ची रोशनी। आस रोशनी, गया आके विजिट करना पड़ेगा रोशनी बाबू। नहीं बोलती है बाबू रोशनी। लिखो निशा। लिखिए मोहिद्दीन बाबू, जो छूटा है उसका लेक्चर पहले फिजिक्स वाला कंप्लीट कीजिए। ठीक है मोहिद्दीन? यस सर। जल्दी लिखो गौरव। याद तो ऑन करो ना जी। देखो गौरव बाबू समझाते बोला। कहाँ गया मेरा लव जी? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। तो मिरर फार्मूला पढ़े से पहले आपको इतने सारे टर्म सीखने पड़ते हैं बाबू। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद बाबू आपका साइन कन्वेंशन। तब बाबू मिरर फार्मूला पढ़ोगे समझ में आएगा, अदरवाइज बाबू नहीं आ पाएगा। है ना गुरमीत? यदि तो ऑन करो ना बाबू। प्रियांशु ऑन करो जी। शैतानी सब बंद के लगाता है प्रियांशु। ये फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला से पूरा मतलब बनेगा। प्रियांशु ऑन करो जी। हाँ जी, यही सब यूज होता है वो। प्रियांशु, जो देखो फॉर्मूला सर, बताया। इतना क्या रामायण सार लिख दिया, कुछ नहीं है मेरे भोला। देखो बाबू, हमको मिरर फार्मूला में बाबू साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत होता है। यू भी मिरर फार्मूला में क्या आएगा आपका बाबू? यू आएगा, भी आएगा, मिंटू कौन है जी? यू आएगा, भी आएगा, एफ आएगा। मिरर फार्मूला में जो फार्मूला होता है भोला, क्या होता है सर? 1/v होता है, +1/u होता है, बराबर 1/f होता है। तो v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ। लेकिन इसमें साइन लेके सोल्व किया जाता है। कब साइन प्लस लेंगे, कब साइन माइनस लेंगे प्रियांशु, यही बात सीखना है। तो साइन कन्वेंशन मतलब बाबू यू का वैल्यू कब प्लस लेंगे सर, है ना, पॉजिटिव लेंगे, भी का वैल्यू कब निगेटिव लेंगे मेरे लाल, कब एफ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यही है साइन कन्वेंशन। कैसे हम कब, बिना साइन कन्वेंशन के बाबू नहीं सोल्व हो पाएगा, जरूरी है ना। प्लस माइनस लेना जरूरी होता है, नहीं कंसीडर करोगे तो नहीं सोल्व होगा, सोल्व होगा गलत आंसर आएगा, है ना। तो यही हेडिंग है बाबू, साइन कन्वेंशन फॉर यू भी एफ आर के लिए, है ना। कब यू की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, कब भी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव लोगे, है ना, यही सीखना है। तो देखो बाबू, इतना राम कथा लिखा हुआ, इस राम कथा को बाबू, है ना, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत के बात नहीं है। क्या है सर, जो भी डिस्टेंस नापोगे यू भी एफ हमेशा कहां से मेजर करोगे? पोल ऑफ द मिरर से। अब आइए रटवाएं कृतिका। यू भी की डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? मिरर के पोल से, है ना। आगे क्या करे बाबू?
यदि डिस्टेंस बाबू इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वैल्यू यू भी एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और यदि जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो यू भी की वैल्यू निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले वैल्यू को निगेटिव लेंगे। बस यही साइन कन्वेंशन है ना लक्ष्मी? हाँ बाबू, यही होता है भोली जिंदगी, लगे रहो लक्ष्मी, है ना? क्या बाबू, if the distance is measured along the incident ray then the corresponding quantity will be positive, if the distance is measured बाबू opposite to the incident ray then the corresponding quantity will be negative। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। हमारा नया समझ में आया, चलो ठीक बोला, आगे समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे ला देखो, तो इसको समझना है ना बाबू? ठीक, अब डायग्राम बनाएंगे तो ना समझ में आएगा जी, ऐसे थोड़ी आता। ठीक है, बोला कोई बना ले, वो कनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही तो बना लेंगे। मान लेते हैं सर कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना? इसी सब का डायग्राम है बाबू, पहले लिखा दिए उसके बाद डायग्राम बता। ये क्या हो गया सर? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मिरर को जहां कट किया पोल हो गया, क्या हो गया? पोल हो गया, है ना? ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला बाबू, ऊपर वाला क्वांटिटी होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर चलेंगे ना, हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भोला मेरा, इधर क्या लेंगे? कैसे इंडिकेट करें जी, है ना? ऊपर में प्रिंसिपल एक्सिस के बाबू ऊपर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, समझना शांति से। हाइट वगैरह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट वगैरह रहेगा तो क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा, है ना, तो उसको निगेटिव लेंगे कि नहीं, है ना? बोला याद रखना है। मैं नीचे क्या देख रहा जी, जैसे बाबू मान लो कोई कैंडल वगैरह रख ले, तो कैंडल वगैरह रख ले भोला मेरा, तो कहाँ रखोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे जी। कैंडल मान लो इस तरह से जला के रखोगे मेरे भोला, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो कैंडल का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इस केस में हाइट की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना? अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस पे रखल है बाबू, तो उसके हाइट को पॉजिटिव लेंगे। अब इस हाइट का बाबू, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे बनता है, उल्टा इमेज बनता है ना बाबू मेरे, बताएं 6 गो केस इसी दिन के लिए ना। तो यहाँ पे बाबू इमेज कैसे आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ना आ रहा है, तो उस केस में जो हाइट होगा निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, है ना बाबू? 6 गो केस इसी दिन के लिए ना बताए थे, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट होगा वो निगेटिव होगा, कि नहीं मेरे बाबू, है ना? तो यहां से बाबू हम लोग बोला एक लाइन बाबू क्या लिखेंगे, है ना? जैसे इसका हाइट बाबू, हाइट ऊपर की ओर बोला मेरा, है ना? ठीक बोला, हाइट बाबू एच आई, हाइट ऊपर की ओर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है बाबू, तो क्या लेंगे? हाइट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बाबू मेरे, तो इस केस में हाइट को हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे बाबू? निगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे, है ना? माइनस निगेटिव लेंगे, कि नहीं बोला मैं? निगेटिव जनरली बाबू है ना प्लस दे के भी लिख दिया जाता है। अब माइनस में बाबू माइनस दे के ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव ऐसे लिखा जाता है। कभी जो भी देखोगे बहुत सारे बुक में यूज करता है ना, प्लस दे के भी पॉजिटिव हो गया, प्लस दे के भी निगेटिव हो गया, है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगा पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे हाइट होगा वो निगेटिव होगा। इतना हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू मान लो यहां से रे ऑफ लाइट चलेगा, समझना शांति से गौरव, तो इधर से रे ऑफ लाइट चल रहा है ना, ठीक। कहीं इसका बाबू फोकस होता भोला मेरा, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। तो अगर बाबू इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बाबू ऑब्जेक्ट नाप रहे हो, हमारा नहीं समझ में आया,
जैसे रे ऑफ लाइट इधर ना जा रहा है बाबू, रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है। अब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर से नापोगे, पोल से इधर नापोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे नापोगे बाबू, पोल से इस डायरेक्शन में नापोगे। तो इंसिडेंट रे इधर, डिस्टेंस इधर, तो उस केस में बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ सारे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे। इफ द डिस्टेंस इज मेजर अलोंग द इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, अब मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, तो ये मान लेते क्या बाबू, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बाबू मेरे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ, पोल से नापोगे, तो पोल से इधर चल रहे हो ना, रे इधर जा रहा है, ये उल्टा चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लो ये फोकल लेंथ है, पी और एफ की बीच की दूरी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। ये मान लो इमेज है ना, इमेज उल्टा बनता है ना जी। तो इमेज, तब पोल से इमेज इधर चल रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझो, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर, और बाबू आप जो भी क्वांटिटी लोगे पोल से इधर नाप रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, क्वांटिटी निगेटिव होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, इस केस में भोला मेरा, है ना, इस केस में दो डायग्राम कॉन्वेक्स के लिए भी बता देते हैं। ये मेरा क्या है सर, फोकल लेंथ है, और ये मेरा ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अरे पोल से इंसिडेंट रे इधर, आइए इधर मरते, यू की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। एफ है बाबू मेरे फोकस की जो लेंथ, पोल से फोकस की वैल्यू होता है, तो इसको निगेटिव लेंगे, है ना। हाँ सर, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। ये क्या है बाबू मेरे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बाबू, समझ गया, जिंदगी सवर गया। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। कन्वेक्स में भी समझा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट भोला, ये इमेज डिस्टेंस है, पोल से इधर, ये क्या है, भी है, तो भी इमेज डिस्टेंस को भी से, तो भी की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, भी की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। हाँ सर, ठीक। ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट बाबू निगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर इमेज नीचे बन रहा है तो निगेटिव लेंगे, और ये हाइट ऊपर है बाबू तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे लाल, कॉन्वेक्स में बाबू देखते हैं भोला, दोनों कंपेयर स्टडी करके पढ़ेंगे ना तो अच्छा सा समझ में आएगा, एगो में ऐसे उल्लू जुल्लू होता है। तो इस केस में बाबू यू वैल्यू क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया। एफ की वैल्यू फोकल लेंथ क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया, है ना। भी की वैल्यू क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया बाबू मेरे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे बाबू, तो एच ओ हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भोला। एच ओ क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोला। ये वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू। इमेज बाबू, हाइट ऑफ इमेज मेरे भोला, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो हाइट ऑफ इस केस में इमेज, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से क्या लिखेंगे, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। एगो कन्वेक्स वाला भी समझा देते सर, ठीक। देखो कन्वेक्स मिरर बाय द वे रह गया बाबू मेरे, बड़े से बनाएंगे ताकि बच्चा मेरा अच्छा से सीखे। कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बताइए, इसका गोला इधर बनेगा ना मेरे भोला, इसका गोला कहीं इधर बनेगा, तो जिधर गोला बनेगा तो यहाँ पे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस एक होगा, तो इसका गोला इधर बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा,
इसका गोला इधर बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिधर जिधर गोला बनेगा उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। इसके बी, ये पी हो गया, ये फोकस हो गया, है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकालोगे, ऑब्जेक्ट से क्या निकालोगे, रे निकालोगे, इस तरह से रे निकलेगा। अरे ऑब्जेक्ट से रे इसी जाएगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे इधर जा रहा है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट रे इधर जा रहा है ना बाबू, किधर जाएगा, इधर जाएगा। ऑब्जेक्ट रे इसी डायरेक्शन में ना है जी, डायरेक्शन इधर पार नहीं करेगा वो अलग बात रहे, लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, समझना। तो ये क्या है, एफ है, ये क्या है मेरे लाल, एफ है, छोटका एफ हो गया। तो देखो इंसिडेंट रे इधर, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में, तो इंसिडेंट रे इधर, अब फोकलो लेंथ तो इधर ही ना बढ़ रहे हैं, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाबू मान लो ये हो गया, आर हो गया, तो यहाँ इंसिडेंट रे एन है, इसका जो दूरी नाप रहे हैं एन ही नाप रहे हैं ना, इधर ही डायरेक्शन में, तो इसमें पॉजिटिव। और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, समझो पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगा यू होगा, इंसिडेंट रे इधर और बाबू ऑब्जेक्ट इधर, उल्टा ना चल रहे हैं। अरे यहाँ से इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, डिस्टेंस नापेगा पोल से, तो पोल से डिस्टेंस इधर उल्टा आ रहा है, तो इस केस में यू की वैल्यू कितना होगा, निगेटिव होगा, यू की वैल्यू कितना होगा, निगेटिव होगा, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनता है, मान लो पी एफ के बीच में बनता है, कॉन्वेक्स में बाबू इमेज कहाँ बनता है, पी एफ के बीच में। तो एकर फोकल लेंथ, एकर भी, तो पी से जो ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी होगा उसी को क्या कहोगे, भी कहोगे, तो यही क्या होगा, भी होगा, है ना। पी से बाबू इमेज का जो दूरी होगा वही ना भी होगा, हाँ समझना है, ठीक। तो इसका भी की वैल्यू पॉजिटिव होगा सर, का है क्योंकि इंसिडेंट रे इधर ही, आप पोल से डिस्टेंस इधर ही, है ना, तो यही होता है। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये हाइट हो गया बाबू, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाबू। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसमें इमेज, इमेज सीधे बनता है सर, इसमें इमेज सीधे बनता है, तो इसमें भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, इतना समझ गया तो मिरर फॉर्मूला समझ, हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यू की वैल्यू निगेटिव होगा। ड्रा करो मेरे लाल, लिखो, तो यही है बोला। इस केस के लिए बाबू यू बराबर क्या है सर, निगेटिव है, भी की वैल्यू क्या है सर, प्लस में लेंगे कॉन्वेक्स के केस में। एफ बाबू फोकल लेंथ भी क्या होगा, प्लस होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू ये भी प्लस होगा, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे इधर मेजर क्वांटिटी नाप रहा है, इधर पोल से नापेंगे इधर तो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो देखिएगा, फर्दर नहीं आएगा तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। लिखो मेरे भोला, एक बार इसका वीडियो देख लीजिएगा। तो इतने सारे बाबू टर्म होते हैं तब जाके आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अगर इतना कमांड है बाबू तभी न्यूमेरिकल भोला हिलेगा चाहे डूलेगा, और नहीं तो बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में कंफ्यूजन कर लेना। तो इसके बाद मिरर फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन, मिरर फार्मूला के बाद क्वेश्चन, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंट्री करेंगे जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। देखो कीर्तिका, डायग्राम ड्रा कीजिए। ऊपर वाला कौन सा है, कॉनकेव है, नीचे वाला कॉन्वेक्स है।
तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। देखो कृतिका बोली, कितना पेज बाबू है आदित्य बाबू? ए आदित्य शैतान, लाइट का कई गो पेज है जी? देखना पड़ेगा। लिखा है बढ़िया से जी?